धर्म की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय गुरुवे निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमन्नारायण भगवान की पावन मंगलमयी कृपा के द्वारा हम और आप सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह है इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप शास्त्रों में सच्चिदानंद ही कहा गया और ये सच्चिदानंद सभी की वस्तु है। भगवान सभी की वस्तु है। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद संपूर्ण संसार के जीव मात्र प्राणी मात्र की वस्तु है भगवान। भगवान के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भगवान अविभाज्य वस्तु है। जो भगवत तत्व है वह अविभाज्य वस्तु है। उसका विभाजन नहीं हो सकता। और भगवान सच्चिदानंद है। भागवत ये बताने के लिए कि भगवान सच्चिदानंद है और हम और आप भागवत को श्रवण करके सच्चिदानंद का अनुभव अपनी आत्मा में कर सकते। और आप सच्चिदानंद से पृथक नहीं और फिर सच्चिदानंद से भी आप पृथक नहीं। जैसे मिट्टी की बनी हुई कोई भी वस्तु मिट्टी से कभी भी अलग नहीं होती है। मिट्टी के बिना उस वस्तु की सत्ता ही नहीं होती है। जिस चीज से जिसका निर्माण होता है उसमें उसकी सत्ता सभी कालों में रहती है। इसलिए संसार के सभी मनुष्य सभी प्राणी अपने आप में सच्चिदानंद भाव का ये अनुभव करें। इसलिए ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ये ध्यान रखना है। तो भगवान सच्चिदानंद है। उनका शत्रु
उनका चिद्रूप और उनका आनंद रूप, ये तीनों लक्षण सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इन सब में समन्वय किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों में उनका समन्वय किया गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब गुणों में उसका समन्वय किया गया है। विश्व, तेजस और प्राग, इन सब तीनों में उनका समन्वय किया गया है। ये ध्यान रखना है। तो ये इसी प्रकार से सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद की उत्पत्ति, पालन, संहार, इन सब में उसका वर्णन किया गया है, समाहित किया गया है, और उसे हम सबको समझना है। पाप निवृत्ति, इस शास्त्र को श्रवण करने से ताप का फल, जो पाप है, पापों का फल ताप होता है, दुख होता है, उसकी निवृत्ति भागवत शास्त्र के श्रवण करने से ही होती है। इसमें कुछ करना नहीं है, खाली श्रवण करना है, और श्रवण करने से ही हर प्रकार के पापों की निवृत्ति होती है। इस शास्त्र के श्रवण करने की महिमा है, इसे श्रवण करना है। पाप निवृत्ति माने फल की निवृत्ति, फल की निवृत्ति। पाप निवृत्ति, पाप की निवृत्ति तो ये है, हमसे भले पाप हुए हो लेकिन उनका फल ना भोगना पड़े, इसलिए शास्त्र में भगवान को नमस्कार किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, इसलिए श्रोतागण सभी जितने भी हैं, सबके पाप और ताप का संबंध विच्छेद हो जाता है। पापों का फल जो ताप माने दुख है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इस शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। यह किसी और नमः, नमस्कार का था नामे इति नमः। नमस्कार का मतलब है कि नामे इति नमः, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। नामे इति, नमस्कार का मतलब होता है नामे इति, मेरा कुछ नहीं है, तब कहीं नमस्कार का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं और मेरा दोनों छोड़ करके ही नमस्कार का फल प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति क्या है? नमः। परमात्मा कहां प्रकट होता है? जहां नमन होता है, और नमः माने होता है नमि इति नमः। इसमें मेरा कुछ नहीं है और ये मैं कुछ नहीं हूं, माने मैं मेरापन छोड़ देने का नाम होता है नमः, नमस्कार। और तब कहीं नमस्कार अपना पूरा फल देता है। अगर आप मैं मेरे को नहीं छोड़ करके नमस्कार करोगे तो आपको नमस्कार करने का फल ही नहीं प्राप्त। इसलिए नमनम नमः माने नमन ही नमस्कार है। अपने अहंकार को छोड़ देने का नाम नमस्कार होता है। अपने अहंकार को छोड़ देने का नाम नमस्कार होता है। नमस्कार का प्रयोजन क्या है? नमस्कार का प्रयोजन क्या है? किस प्रयोजन से नमस्कार करना है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति होती है। तीन प्रकार से ताप होता है। दुख होता है, भौतिक वस्तुओं के अभाव में भी दुख होता है, और दैविक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले, भूकंप आदि, इन्हें दैविक कहते हैं। दैविक का प्रभाव भी दुख देता है।
और एक और है, दैवी अनुकूलता भी है और बाहर भौतिक भी अनुकूलता है। लेकिन बैठे बैठे मन की गड़बड़ी से भी दुख हो जाता है। सोचते सोचते आदमी दुखी हो जाता है, कल की चिंता करके, अगले साल का चिंतन करके आदमी दुखी हो जाता है, और वो दुख अज्ञान से पैदा होता है। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए यदि भगवान को नमस्कार किया जाए तो अवश्य ही दुख दूर हो जाता है, तो कोई संदेह नहीं। तो यह है भगवान श्री सुखदेव जी। अब इसके वक्ता राजा परीक्षित इसके श्रोता हैं। भागवत तो ऐसा चरित्र है कि इसके श्रवण करने से वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता सभी पवित्र और शुद्ध होते हैं। शुद्ध वस्तु की विशेषता है कि सबको शुद्ध होना है। श्रवण करने वालों को शुद्ध होना, प्रश्न करने वाले को शुद्ध होना और उत्तर देने वाले को शुद्ध होना है। इसलिए ये सहज स्वभाव श्री सुखदेव जी की जो प्रवज्ञा है वो उनका सहज स्वभाव है और उनकी सहजता है। उन्हें जन्म से श्री सुखदेव जी का कोई कर्तव्य शेष नहीं था, न कोई प्रवृत्ति न कोई निवृत्ति, केवल सहज स्वभाव से श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करते हैं और श्रीमद् भागवत साहब का उपदेश करते हैं। उन्होंने संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों को छोड़ करके और जन्म से ही जंगल में चले जाते और जंगल में जाकर के फिर वहां ध्यान समाधि के द्वारा परम तत्व का अनुभव करते। तो ये बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से मनुष्य को बंधन होता है, पर इस भागवत शास्त्र के श्रवण करने से संपूर्ण बंधन, संपूर्ण संशय की निवृत्ति हो जाती है। इसको श्रवण करना बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इस शास्त्र के श्रवण करने के बाद किसी शास्त्र को श्रवण करने की आवश्यकता नहीं होती। नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत से ऋषि, 88,000 ऋषि बैठे, शौनिक आदि ऋषि जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं और अभिवादन से स्थान की पवित्रता बताई जाती है। लेकिन फिर श्रीमद् भागवत में कहते हैं संसार में जितने भी तीर्थ हैं, कहा गया उनमें सब में वाराणसी श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। विश्व में जितने तीर्थ हैं, शास्त्रों में कहते हैं विश्व में जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में वाराणसी श्रेष्ठ है। इसलिए फिर भी नैमिषारण्य ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया और कहा जहां पर चक्र गिर जाएगा वही नैमिषारण्य है, और वहीं पर बस महामुनि सूर्य जी वहां पर पहुंच गए। शौनिक आदि ऋषि यज्ञ ज्ञान के प्रसंग में बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, और जब भी टाइम मिलता है यज्ञ ज्ञान से तो भागवत का चरित्र वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में पहले पुराण प्रकट होते, पुराणों को बड़ा भाई कहा गया है, पुराणों की चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवत कथा और पुराणों को श्रवण करते हैं। एक पद्धति है, हृदय में पहले जो स्मृतियां भरी हैं अगर उनको निकाल दिया जाए तो अंदर से स्मृति प्रकट हो जाती है। पहले हमारे अंदर जो बहुत सी स्मृतियां भरी हैं, बहुत सी स्मृतियों के संस्कार हमने जो भर लिए हैं, अगर संस्कार वो निकाल दिए जाए, अपनी स्मृतियां जो भरी हैं अगर वो स्मृतियां निकाल दी जाए तब बाद को ज्ञान प्रकट होता है, माने वेद प्रकट। इसलिए बाहर निकाल दिया, ब्रह्मा जी ने पुराणों को बाहर निकाल दिया, स्मृतियों को बाहर निकाल दिया
तो वेद प्रकट हो जाता है। यही, और तीनों सब पुराणों में यही आया हुआ है। तो ब्रह्मा जी के हृदय पुराण भरा हुआ था, पहले उन्होंने उसको निकाल दिया, पहले पुराणों का प्रवचन कर दिया और वेद प्रकट हुआ। वेद जिसे बोलते हैं, पुराण पहले प्रकट हुए और वेद बाद में प्रकट हुआ, इसलिए पुराणों को बड़ा भाई कहा गया। पुराणों को बड़ा भाई कहा गया है। पुराण वेद के ज्येष्ठ भ्राता कहे जाते हैं। पुराण ये तो परमात्मा का स्वरूप भी है, पुराण भी परमात्मा का स्वरूप है। पुराण अंतःकरणानि जीव हृदयानि ऐते, जो लोगों के हृदयों को परिपूर्ण करता है, जिसके श्रवण करने मात्र से लोगों का हृदय परिपूर्ण हो जाता है, उसे पुराण कहते हैं। इसमें करना कुछ भी नहीं है, खाली बैठ करके श्रद्धा के साथ श्रवण करना है, और श्रवण करने के मात्र ही और मनुष्य के जीवन में पूर्णता का प्रागट्य हो जाता है। इसलिए यह मंगलमय ग्रंथ है, इसको श्रवण करना। सूत जी महाराज इससे पुराणों के वक्ता। वैसे कहते पुराण तो पौराणिक कथा जहां से प्राप्त हो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, यह वेदों का वचन है। तेन प्रकारेण इत्यथा, तेन प्रकारेण इत्यथा, और सर्वेण प्रकारेण सर्वथा। इसी प्रकार से ऋग्वेद में तो 20 बार आया है ये कथा शब्द का प्रयोग। ये कैसे भगवान से सृष्टि हुई, कैसे भगवान का अवतार हुआ, कैसे भगवान ने भक्तों का रक्षण किया, कैसे भगवान ने दुष्टों का संहार किया, और कैसे एक ही भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं से पालन होती है, और कैसे उनमें मिल जाती है। ये सिद्धांत बताने के लिए जिस वस्तु का प्रतिपादन होता है उसमें कथा शब्द का प्रयोग होता है, उसी में कथा शब्द का प्रयोग होता है जहां ये बात बताई जाती है। तो अब कथा को विस्तार से भी कहा जा सकता है और समास पद्धति से भी कह सकते हैं, संक्षेप में भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से। कथा सारम, कथा सारम सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा सारम, कथा को सार पद्धति से कह सकते हैं और समास पद्धति से भी कह सकते हैं। दो प्रकार से वर्णन होता है, और उसको अर्थात समास पद्धति से बताएं। कथा सारम माने कथा का सार बताएं। समास पद्धति एक व्यास पद्धति होती है, किसी चीज को विस्तार करके भी बता सकते हैं और किसी को संक्षेप में बता सकते हैं। मम कर्ण रसायनम, और ये सुनने में भी ये कथा अच्छी है, प्यारी है, इसे श्रवण करना चाहिए। इसलिए ये कर्ण रसायन है। ये क्या है? इसके श्रवण करने से श्रवण करने की चाह बनी रहती है, बार बार श्रवण करा जाता है। और इस कथा के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक साथ बढ़ती है, और मनुष्य के जीवन में भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, और वैराग्य माने जो फंसाने वाली चीजें हैं। वैराग्य माने क्या है? फंसाने वाली चीजों से हमारा मन अलग हो जाए, वो वैराग्य। राग द्वेष से जब मनुष्य का चित्त शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य माने क्या है? व्यर्थ की जो बातें हमको नीचा दिखाने वाली हैं, अपमानित करने वाली हैं, फंसाने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, तो हमें ये विवेक रखना चाहिए, उनसे हम लोगों को अपने मन को अलग रखना। ये वैराग्य हो गया। क्या है? वैराग्य भी मनुष्य के जीवन में जरूरी है, और साथ ही भक्ति भी जरूरी है। भक्ति माने सेवा जरूरी है। आप खेती, व्यापार, सर्विस, नौकरी जो भी कर रहे हो, क्या है? ये सब आप सेवा कर रहे हो। सेवक के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों में आप सेवा ही कर रहे हो, तो इसलिए सेवा भी करना है। और हमारा समझ भी अच्छी है, हमारा विचार, हमारा ज्ञान अच्छा होगा तो हमारी भावना अच्छी होगी, और हमारी भावना अच्छी होगी तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा।
कर्म की पवित्रता के लिए भाव की पवित्रता पहले होनी ही चाहिए। माने मानव का चरित्र पवित्र नहीं हो सकता है बिना धर्म के। धर्माचरण के बगैर मानव का चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता है। हमेशा सब समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के मानव समाज के लिए धर्माचरण की आवश्यकता पड़ेगी चरित्र को शुद्ध करने के लिए। ये धर्म किस लिए है? मानव के चरित्र को शुद्ध करने के लिए है। धर्म कोई वाद के लिए नहीं है, धर्म कोई लड़ने झगड़ने की चीज नहीं है, धर्म छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं है। धर्म तो किस लिए है? अपने जीवन रूपी गाड़ी में नियंत्रण करना, अपने जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक लगाने की शक्ति जिस नर नारी में जितनी मात्रा में ज्यादा है वह उतना ही बड़ा धार्मिक होता है। दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जिसमें ब्रेक ना हो। भगवान ने हमें इस शरीर रूपी गाड़ी दिया है तो इसमें तो ब्रेक लगाना है। क्या है? जो खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता हो उसको हम छोड़ने को तैयार रहे। जिस बात के बोलने से राग द्वेष बढ़ता हो और जिस से के द्वारा संसार बनता हो, प्रपंच बनता हो, अशांति होती हो, जिस वाणी के बोलने से अशांति हो वो जीव को हम रोक सकते हैं। जहां जाने से और मनुष्य को अशांति होती हो वहां से हम अपने पैर को हटा सकते हैं। अपने हाथ को हम जब चाहें तो वहां से रोक सकते हैं। अपनी जीभ को हम जब चाहे तो बोलने से रोक सकते हैं। अपनी इंद्रियों में रोक लगाने की शक्ति जिस नर नारी में जितनी मात्रा में ज्यादा है वही उतना धार्मिक होता है। धर्म की तो बहुत सी परिभाषाएं हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में, मीमांसा दर्शनों में और सांख्य में, योग में, न्याय में, बहुत से ग्रंथों में। उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन धर्म की सबसे सर्वोत्तम परिभाषा यही है संक्षेप में कि अपने जीवन रूपी गाड़ी में हम ब्रेक लगा लें। अनुचित लेन देन से, अनुचित भोग भोगने से, अनुचित कर्म करने से, अनुचित वाणी बोलने से जो मनुष्य के जीवन में अशांति आती है वह सभी के जीवन में अशांति आती है, कि कोई भी क्यों ना हो। इसलिए अपने जीवन में हम नियंत्रण रखें। गाड़ी मोटर जैसे हम चलाते हैं तो रोड में नियंत्रण से चलाते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो दुर्घटना हो जाती है। ऐसे हमारे जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक लगाने की हम और हिम्मत रखें। समय पर देखें कि क्या बोलना उचित है, क्या करना उचित है और जो आवश्यक हो और अपने अधिकार में हो, अपने कर्तव्य क्षेत्र में हो, मनुष्य को वैसा ही व्यवहार करना है जिससे हम सुरक्षित बने रहें और दूसरे भी सुरक्षित बने रहे। हमें दूसरों को भी सुरक्षित रखना है और हम भी सुरक्षित रखें। हम सब धर्म के द्वारा सुरक्षित रहें और ये धर्म संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए सुरक्षित है। धर्म के द्वारा राजा, धर्म के द्वारा राज्य और धर्म के द्वारा प्रजा, ये तीनों सुरक्षित रहती है। जहां धर्म का आदर नहीं होगा वहां राजा भी खतरे पड़ जाता है, राज्य भी खतरे पड़ जाता है और प्रजा भी खतरे पड़ जाती है। जरा ध्यान रखना, राजा और प्रजा और राष्ट्र अलग अलग चीज नहीं है, बहुत एक दूसरे का आपस में संबंध है। सब सुरक्षित रहे, राज्य भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे, मनुष्यता और मानवता सुरक्षित रहे और साथ ही साथ हम सब सुरक्षित रहें। तो सुरक्षित रहने के लिए हम सब लोगों को धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए धर्म का बहिष्कार किसी को नहीं करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये धर्म सभी की वस्तु है। धर्म सारे सारे विश्व को धारण किए, ये पृथ्वी हम सबको धारण किए और सूर्य सबको प्रकाश देता है। ये सारे के सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबको धारण किए हुए हैं, ये सबके लिए उपयोगी हैं। ऐसे इनका जो सूक्ष्म धर्म है वह हमारे शरीर में सब विद्यमान है। इसलिए हमें सब लोगों को उनका धारण किए रहना चाहिए। धर्म एव हतो हंति धर्म रक्षत रक्षितः। धर्म का जो रक्षण करता है वास्तव में धर्म उसका रक्षण अवश्य ही करता है। यह धर्म सभी युगों के लिए होता है, सभी लोगों के लिए होता है और सभी कालों के लिए होता है। सबके लिए शब्द समाज हमेशा इसका आदर किए हैं, आगे भी करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अच्छे नियमों का पालन सबको करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको, इस रहस्य को समझना चाहिए। नारद जी